आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस ट्रेंड लाइन के ऊपर। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि ओवरबोट की जो हमने लाइन बनाई थी ट्रेंड लाइन बनाते वक्त हमने एक लाइन नीचे बनाई थी और एक लाइन ऊपर बनाई थी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी है इस ओवरबोट लाइन को बनाना। देखिए, इसको बनाना जरूरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको चार्ट पर देखना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको नहीं बनाएंगे तो ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करेगी। चार्ट के ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए जिससे आप उसको समझ सके। अगर आप इसको ड्रॉ करके आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखा जाए इसका वैसे यूज क्या होता है, मैं इसको किस तरह देखता हूँ और मैं इसको यूज कैसे करता हूँ। देखिए, पहले नीचे वाली ट्रेंड लाइन तो मतलब जैसे पता है कि ओवरसोल्ड की तरह काम कर सकती है, और एक डायरेक्शन भी होता है कि हमें अंदाजा लग जाता है प्राइस फ्यूचर में कैसे ट्रेवल कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकता है और इस ट्रेंड लाइन पर जो हमने बनाई है यहाँ से बाउंस कर सकता है। जो अपर ट्रेंड लाइन होती है इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, जब प्राइस यहाँ पर पहुंचता है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि प्राइस एक पुल बैक ले सकता है वहां से, तो हम उस तरह से तैयार हो सकते हैं। देखिए, इस लाइन के पास प्राइस ने थोड़ा सा मूव करना नीचे शुरू कर दिया था, तो अब हम इस एरिया में सोच सकते हैं कि हमें क्या एक्शन लेने चाहिए। या तो हम प्रॉफिट बुक कर लें या फिर स्केल आउट कर लें या फिर हम वेट करें। अपर ट्रेंड लाइन को इस तरह देखता हूँ। अगर आप इसको नहीं ड्रॉ करके भी कंफर्टेबल है तो आप इसको कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप इसको बनाएं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो और आप जिस वे में कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए आप उसमें कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में यही सबका अपना अपना देखने का तरीका होता है। आप किसका तरीका फॉलो ना कीजिए, अगर आप अपने फ्लो में रहिए। अगर आपको इस तरह से ट्रेड करना अच्छा लगता है एक लाइन ड्रॉ करके, तो आप उसमें रहिए, क्योंकि मेन ट्रेडिंग के दौरान इमोशन का मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। आप काम वे में प्राइस को रीड कर पाए, समझ पाए और फिर ट्रेड लें। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बेस्ट एंट्री कहां पर होती है, जब वो हाई ब्रेक करता है या फिर सेकंड फेज में। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन हम बनाएं कहां पे और ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम जब बोलते हैं कि हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं और हम कहां बनाएं। देखिए, जैसे हमें अगर ट्रेंड लाइन बनाने आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हर जगह ट्रेंड लाइन बना देंगे, क्योंकि इससे हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ट्रेंड लाइन कहां पर एक्चुअली वर्क करती है। हम वही ट्रेंड लाइन बनाएंगे जहां पे ट्रेंड लाइन वर्क करती है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें क्रिकेट का, हर एक बॉलर जो होता है सबकी अपनी एक वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। ट्रू कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस सिचुएशन को देख के बॉलर चूज करें। उसी टाइप से हम ट्रेंड लाइन का यूज वहां करेंगे कि जहां पर हमें लगेगा यहाँ पर ये सही वर्क कर सकता है। चलिए देखते हैं पहले ट्रेंड लाइन कहां पर यूज करना सही होता है। प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर की ओर, एग्रेसिव मूव कर रहा है, तो हमने कहा था हम जब पुल बैक आएगा हम उस पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जब प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव कर जाएगा, छोटा सा पुल बैक आएगा और जब एग्रेसिव मूव करेगा तो हम ये दो पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, और जिससे हमें ये एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइस आगे इसी तरह डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव कर सकता है। यहाँ पे कुछ ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये एग्रेसिव मूव कर चुका है पुल बैक के बाद एक और एग्रेसिव मूव होने की पॉसिबिलिटी है, उस बेसिस पे हम ट्रेंड लाइन इस एरिया में बनाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा आप जहां ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है और आप किस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप दो जगह ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। एक तो होता है प्राइस मूव कर रहा था, प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि प्राइस इसी तरह से जैसे इधर मूव किया था इसी तरह से एक एग्रेसिव मूव दिखा सकता है। और या फिर आप जैसे प्राइस इस तरह से मूव कर रहा हो और जब वो रेंज में जाए, जैसे हमने देखा था रेंज भी एक तरह का पॉज या वेट करने का तरीका होता है, और यहाँ से कोई एग्रेसिव मूव ले और फिर छोटा सा एक पुल बैक आया और यहाँ पे एग्रेसिव मूव चलना दोबारा शुरू कर दे, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कि प्राइस अब इस तरह से मूव करना शुरू हो गया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एग्रेसिव मूव के बाद और इस पॉज के बाद ट्रेंड और ऊपर जा सकता है। देखिए, ये अभी हम सिंपल टर्म में बता रहे हैं, अभी इसके पीछे और भी एनालिसिस होता है। तो हमारी जो माइंडसेट रहता है ट्रेंड लाइन के लिए वो ये रहता है कि ट्रेंड लाइन वहां पे सही अच्छे से काम करेगी जहां पे हमें एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए देखते हैं कि बेस्ट एंट्री कहां पर है। जैसे उनका क्वेश्चन था कि बेस्ट एंट्री कहां पे ले, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, जैसे मैं देखना पसंद करता हूँ, एक एग्रेसिव मूव आ चुका है, प्राइस ने पुल बैक लिया, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अब रेस्ट कर रहा है और रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे कोई नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। हम तैयार रहेंगे ट्रेंड लाइन के साथ कि हम ड्रॉ करेंगे अब इसको जब ये कुछ हमें साइंस दिखाएगा। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी हमने उस पर एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, प्राइस यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा एग्रेसिव मूव किया, छोटा सा पुल बैक आया और फिर एग्रेसिव मूव करना प्राइस शुरू कर दिया। तो हमने ये दो पॉइंट को लेकर एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब उनका क्वेश्चन था कि हाई के ब्रेक होने के बाद या फिर जो हमने बोला था यहाँ पे एग्रेसिव मूव आएगा उसके बाद ये पुल बैक आएगा या यहाँ ट्रेड लें। देखिए, हमें चाहिए होता है कि जब भी ट्रेंड शुरू हो हम उसमें अर्ली से अर्ली एंट्री कर सकें। हम या तो बहुत लेट ना करें, जहां पे सभी लोग बाय कर रहे होंगे वहां पे अगर हम बाय करेंगे तो हमें नुकसान होगा। हमें वहां पर बाय करना है जहां पे बहुत ही कम लोगों को पता हो कि यहाँ पर बाय हो सकता है। उसी के लिए स्टॉप लॉस होता है, उसी के लिए रिस्क होता है कि हम कुछ अमाउंट रिस्क कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए, ये एक्सपेक्टेशन से प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड या किसी ट्रेंड में मूव कर सकता है।
अगर आप लेट हो जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, उसकी सफल होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो देखिए इस हिसाब से अगर एग्रेसिव मूव यहाँ पर आया और अगर आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ये रिस्की ट्रेड होती है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे इस एरिया में अगर ट्रेड ले सकते हैं, देखिए ये रिस्की ट्रेड, यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस की जरूरत है और काफी और भी पैरामीटर देखने पड़ते हैं कि बेस्ट एंट्री होती है, क्योंकि इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक फेज आ सकता है, सेकंड फेज। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप यहाँ पे भी ले सकते हैं ट्रेड, जब आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया और बाकी सारे पैरामीटर देखने के बाद। फिर उसके बाद ये एग्रेसिव मूव कर सकता है, ऐसा एक एग्रेसिव मूव एक और आ सकता है, फिर वो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। फिर एक लास्ट फेज आता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग इस पुल बैक को देखकर सेल कर रहे होंगे, आपने वहां पे कर लिया बाय, यहाँ भी आपने बाय कर लिया। पर अब जब सब लोग यहाँ पर ट्रेंड को देखकर बाय कर रहे होंगे, जो आपने ट्रेड ली थी आपने यहाँ पर आके सेल कर दी। तो जब सब लोग बाय कर रहे हैं आप सेल कर रहे हैं, और जब सब लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे पुल बैक को देख आपने वहां पे अपनी ट्रेड इनिशिएट कर दी। बेस्ट एंट्री मेरे हिसाब से वो होती है जहां पर ट्रेंड की शुरुआत होती है। किसी भी ट्रेंड की शुरुआत होना उसको हम बोलते हैं वो बेस्ट प्राइस है, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो वहां पे रिस्क लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। देखिए कंफर्मेशन का वेट करना सही है, पर जब आप चार्ट को रीड करना सीख जाते हैं तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी स्किल ही आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चनों को जवाब इसमें मिल गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।